12 साल भोरे में रहा और आदेश जारी कर दिए राजा सलेमान ने, जब भोरे से निकलवाया कि भाई तेरी मौसी के दर्शन करने के लिए महल में जाना होगा। जैसी पिता का आदेश था वैसा ही फर्ज पूरा किया, लेकिन जहां मौसी का सवाल रहा वहां कुछ मौसी की जगह उसके दिमाग में कुछ और पाया। वहां भगत पूर्णमल घेराव में आ जाता है, दुविधा में पड़ जाता है। चर्चा उन्हीं की होती है जिन्होंने त्याग किया हो, जिन्होंने अपनी आत्मा और मन को मारा हो। एक झूठ का पुलंदा ऐसे घड़ दिया क्योंकि पूर्णमल रानी नूणादे की बातों में सहमत नहीं हुआ। वो बार बार लुभावने लोभ पर लोभ उसको देती रही, लेकिन वो अपनी धर्म की रेखा के अंदर रहा और वहां से टस से मस नहीं हुआ। उसके बाद फिर रानी नूणादे ने एक हथकंडा और अपनाया, जबरदस्ती का। जबरदस्ती का क्या कि दासी बांदियों को लोभ में ले लिया कि राजा सलेमान कुछ देर में आने वाले हैं और आपने यही कहना है। राजा कभी एक एक उंगली लगाकर किसी से नहीं पूछेंगे, वो तो आपकी तरफ एक इशारा करेंगे कि ऐसा पूर्णमल ने किया। आपने एक नाड़ का इशारा देना हिला कर के हाँ महाराज, बस बाकी मन ने जानी और राजा सलेमान ने जानी। फिर अगली बात मैं अपने आप संभाल लूंगी, आप लोगों ने यही इशारा करना है। वैसा ही हुआ, रोजाना आरता उतारा करती। उस रोज तरिया चरित्र खंडा के आसन पाटी लेकर महल में गिर जाती है। राजा सलेमान डोढ़ी पे आवाज लगाते रहे, लेकिन राजमहल से कोई उसका उत्तर नहीं मिला। खोल के बता दे गोरी पति के आगे सारी, आसन पाटी लेहे पड़ी तेरे कौन सी से बीमारी। कि रानी साहिबा ये हाल आपका कैसे हुआ? कि महाराज मैं आपको क्या बताऊं, जब आदमी सच्ची बात सच्ची होती है, जब आदमी झूठ पर उतर जाता है तो झूठ का झूठ सहारा लाती है। एक झूठ बोलता उसके साथ एक झूठ और चिप जाती है। झूठा आदमी देखो झूठा टोंदा फिरेगा, और झूठे आदमी पाखंडी आदमी और ये आइटम है, ये भी ये छुपे हुए नहीं रहते, चाहे वो किसी शहर में हो, चाहे गांव में हो, चाहे ढाणी में हो, चाहे किसी घर में हो। उनकी समाज निरीक्षण करता है कि इस आदमी का ऐसा स्वभाव है, तो फिर उससे समाज कटता चला जाएगा, उसके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। एक झूठ के सारे कई झूठ चिपक जाती हैं। अब वहीं से वापस राज दरबार की तरफ पहुंच जाता है और एक बहुत पुराना वजीर, सच्चा निष्ठावान रूपेशा दीवान, जिस पे एक पूरा भरोसा था राजा सलेमान ने, और जब पूर्णमल भोरे में रहा, दिल जान से पूर्णमल का रख रखाव उसने किया। जब राजा सलेमान ने एक बात कही, रे रूपेशा दीवान कि हाँ महाराज कहां गया तेरा वो भगत? क्योंकि राजा सलेमान पूरा अंदर से डर के रानी ने भेज दिया, तेरे पूर्णमल बदकार ने मैं दे मार के गेर आज मेरी गेल जुलम कर गया। सारी बातें उसको बताई कि महाराज देख मेरा क्या हाल कर दिया। ऐसा क्रोध का पूरा जंक्शन बना दिया उसकी आत्मा में, उसके भीतरले में, कि साक्षात हकीकत में पूर्णमल दोषी है। कि क्या महाराज? अब रूपेशा दीवान बहुत बुद्धिजीवी इंसान थे, वो समझ गया कि कहीं ना कहीं दोष हो सकता है, और भगत पूर्णमल अपनी भक्ति में लौलीन न मिला। उस तेरे भगत ने मेरे सामने लिया, कितने रिश्ते आए, 360 रिश्ते भोरे में आए, सबको ठुकरा दिया। और मैं दुनिया के फैसले आज तक करता आया हूं, जो पंचायती इंसान संसार के, घर के, गांव के फैसले करता है, और जब उसके घर में आग लग जाती है तो उसके लिए बड़ी व्याधाएं, बड़ा संकट पैदा हो जाता है। दुनिया की नजर टिक जाती है कि अब देखेंगे भाइयों क्या करेगा। एक और बात उसकी जोड़ी में थी राजा सलेमान की, कि दुनिया की नजर मेरे पे टिकी हुई है और मैंने इधर का न उधर का, कि तू पूर्णमल को मेरे सामने ला।
और जाके देखता अपनी भक्ति में लोलिन, क्योंकि साक्षात्कार भगवान से जुड़े हुए थे सज्जनों। अरे भाई पूर्णमल चरण लिए, नमन किया, प्रणाम किया कि हाँ महाराज, अपने पिता के समान उसको भी समझा करता पूर्णमल कि मैंने ऐसा ऐसा सुना और तेरे पिता ने आदेश दिया, अभी राज दरबार में आपको बुलाया है, और भाई तने चाड़ा कर दिया। चलते चलते अपनी आप बीती कहानी का कैसे खंडन करता है और एक बात के द्वारा अपनी आप बीती कहानी कैसे बताता है, कैसे मेरा राम जानता माँ बेटे में कौन से की ना लाकी थी, और गादड़ आली मोती राम ने मेरे नुंबे लख रखी थी। राम जानता माँ बेटी में कौन से की ना लाकी थी। नामन पछले जन्म में कि खोटी कार करी थी, उस मौके पे पूर्णमल ने न पाप की नीत धरी थी। और तू जाने पिता पूर्णमल ने न अमृत घूंट भरी थी। देखे मेरे लेखे जहर बराबरी तेरे लेखे चीज खरी थी। ना कड़वी ना मीठी मेवा, ना कड़वी ना मीठी मेवा, मन ना तोरी चाखी थी। राम जानता माँ बेटे में उसे की ना लागी थी। काकड़ यार वो राम ने काफी हौसला अफजाई पहले भाई सुशील कुमार भारद्वाज साहब लाडपुर के रहने वाले 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। भाई का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। और गजब का घोड़ा मेरी मोसी ने मेरी कैड़ बगा के देखा, मेरी अते गया चूक निशाना पिता से का के देखा। आए स्वामोसी के पाया कारी ना और लखा के देखा। दख्या बुरी बताओ में मोसी कारी ना जाओ न जगा के देखा। और मोसी के सवा मेरे और मोसी के सवा एक में लाम सकी थी। आप बेटे में उन से की ना लागी थी। काकड़ यारी मोटे राम ने में लिख रखी थी। भाई
के दर्द घना परी ये दर्द घना परी आय करुणा तहजा वो गर्दन काटी सुन सुन के मोसी के बोल मेरी तबीयत होगी खाटी आए उस समय के पे पूरन मलका जिजारा सो घाटी देखे चौगिरद संसार बसे रबस्ता चारों पाटी मसी के पाया तलिए की माटी मसी के पाया तलिए की माटी मन खान बना फाटी बेटे में से की नाना की थी आगरयाली बोले आदरणीय दादा और पिता सिपाही हुक्म देन ने मोसी बनी दरोगा के जाने कंगाल गति न हो ऐसे अमीरी होगा और जो बीरा की बात मान ले हो मान सना क्या ये जोगा और कैल खमी चंद मारा फैसला से धर्मराज के होगा क्या बोल उड़ियते आए कदा क्या बोल उड़ियते आए जित मोसी की हमारे बहुत ही प्यारे साथी भामडोली गांव के रहने वाले सुरेश पहलवान जी 100 रुपए से हमारे साथी हमारा मान सम्मान करते हैं।